छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत 2300 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड पात्र अभ्यर्थियों का आमरण अनशन आज 80वें दिन भी जारी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद शिक्षा विभाग ने अब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिससे पात्र अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण की काउंसलिंग में विभाग ने गंभीर लापरवाही बरती। 2621 बर्खास्त बीएड अभ्यर्थियों के स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों को बिना मेरिट सूची का पुनर्गठन किए ही स्कूल आवंटन कर दिए गए। इस दौरान लगभग 1316 ऐसे अभ्यर्थी को भी स्कूल आवंटित हो गए जिनके पास न डीएड की अनिवार्य योग्यता थी, न ही टीईटी पात्रता। इस त्रुटि के कारण योग्य अभ्यर्थी आज भी नियुक्ति से वंचित है। अभ्यर्थियों ने शासन से मांग की है कि न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए शीघ्र नियुक्ति की जाए। संवाददाता विनोद खेदुले की रिपोर्ट। आज हम लोग का आमरण अनशन का लगभग 3 महीना 85 दिन के आसपास हो गया है, जिसमें देखते हैं कि आज रात को 3:30 बज रहा है और इतनी ज़्यादा प्राकृतिक आपदा हो रही है। बारिश, गर्जना, हवा, तूफान में पूरा हम लोग का सामान, टेंट वगैरह पूरा फट गया है, सामान पूरा उड़ गया है। लगभग 2.5-3 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है, जिसको लेकर के अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है और हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसलिए अगर आगे के रूप में हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हम जल्द ही सड़क में उतरेंगे आज से और अलग अलग प्रकार का उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हम सीएम साहब से अपील करते हैं और शिक्षा मंत्री से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमको 2300 पदों पे नियुक्ति दिया जाए। साथियों नमस्कार। आज देख रहे हैं आज हमारा आमरण अनशन का, हम लोग डीएड अभ्यर्थी हैं। आज हमारा आमरण अनशन का 85वां दिन है और रात के लगभग 3 बज रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर आंधी तूफान बहुत ज़्यादा है, अभी थोड़ा थोड़ा थमा है और बारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा। हमारा टेंट जो है पूरा उखड़ गया, फट गया है, इधर उधर पता नहीं है, सामान का भी इधर उधर पता नहीं है ना। और इतने मतलब आंधी तूफान में हम लोग जैसे तैसे ये ग्रीन कारपेट के अंदर में आए हैं, बीच में, इस डोम के बीच में। और सरकार से विनती है कि हमारा जो पद है 2300 पद, उसको जल्द से जल्द भरे। हम लोग परेशान हो गए हैं, पूरी इस स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग देखें तो पिछले इस 85 दिनों में बहुत सारे सरकार का ध्यान आकर्षण करने बहुत सारे कार्य कर चुके हैं, लेकिन सरकार पता नहीं क्या सोच रही, क्या समझ रही है, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। लेकिन फिर भी सरकार से विनती है कि 2300 पद को जल्दी से जल्दी भरे। मैं डीएड अभ्यर्थी तूता धरना स्थल में पिछले 84 दिन से अपने जायज़ नियुक्ति की मांग के लिए धरना स्थल में बैठे हुए हैं। और इसी बीच आज इतना आंधी तूफान और जो बारिश है वो आई थी कि हम लोग को यहाँ रुकने के लिए और बैठने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं मिली है। पूरी तरह से जो है हमारे जो टेंट है वो टूट चुका है, बिखर चुका है और हम लोग का जो सामान है वो भी बारिश में पूरी तरह से भीग चुके हैं और यहाँ तक कि हम खुद बारिश में भीग चुके हैं। और देख सकते हैं आपकी मैं खुद ठंड से इतना काँप रहा हूँ, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पूरा खुला है और एक शेड के सहारे ग्रीन कारपेट के अंदर हम लोग तूता के धरना स्थल में अपने आप को किसी भी प्रकार से सुरक्षित ढक करके, तोप करके रखे हुए हैं। तो सरकार से मैं डीएड अभ्यर्थी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारी जो 2300 पदों पर जायज़ नियुक्ति की मांग है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। और हम भी चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में एक कर्मचारी और एक शिक्षक जैसे सम्मानजनक पद में जा करके अपने प्रदेश का, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें और छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें। निवेदन है कि हम अभ्यर्थियों की मांगों पर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति प्रदान करें। और अभी आप देख ही रहे हैं 3 बजे रात में अभी आंधी तूफान आया, मेरा देख सकते हैं मेरा ब्लैंकेट उड़ गया और उधर पीछे भी देख रहे हैं पूरा पर्दा फट गया है। हम क्या करें, आंधी तूफान इतना जोर से आया कि हम लोग का टेंट का सामान उड़ गया पूरा और मेरा ब्लैंकेट भी उड़ गया है। और हम इतनी आंधी तूफान में यहाँ ज़मीन पे सोने को विवश हो गए हैं। साथियों, मैं एक पीड़ित डीएड अभ्यर्थी हूँ। अभी रात को 3:30 बजा है।
इतनी ज़ोर से आंधी तूफ़ान आया, हम लोग सोए थे, हमको पता भी नहीं चल रहा था। जब आंधी तूफ़ान आया, टेंट हम लोग के ऊपर में गिरा, तब हम लोग को पता चला कि आंधी तूफ़ान आया है करके। हमारा पूरा टेंट जो लगा था पूरा फट गया है, आधे से ज़्यादा टेंट उड़ गया है, हमारा गद्दा भी उड़ गया है, हमारे साथियों का पूरा सामान अस्त व्यस्त हो गया है। और देख रहे हैं साथियों, पूरा हम लोग एक ग्रीन कारपेट में उसको घेर के रखे हैं। कुछ हमारे जो सामान हैं उसको हम लोग बचा के रखे हैं, आधे से ज़्यादा तो सामान उड़ ही गया है और आधे से ज़्यादा सामान उड़ गया है। अब हम लोगों के पास कुछ नहीं है खोने के लिए। अब हमारे पास कुछ सामान भी नहीं है, अब यहाँ पर टेंट भी नहीं है, अब बैठने के लिए हमारे पास धरना प्रदर्शन के। ऐसे भी हम लोग वर्तमान स्थिति में इतना आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे और ये प्राकृतिक आपदा के कारण हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ बैठने के लिए मजबूर हैं और यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। अब हमको मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ेगा। हम लोग क्या करें, यही मांग है। हम लोग कुछ दिन देखेंगे। हम लोग शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कुछ दिन में हमारा मांग पूरा कर दे, नहीं तो फिर मजबूरन हम लोगों को कुछ न कुछ सड़क पे आके करना पड़ेगा। और हमारी तो मांग जायज़ है भाई, क्यों नहीं करते हैं। बस 2300 भर्ती रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, हम लोगों को नियुक्ति पत्र देने हैं। सारी चीज़ तो कर चुके हैं, सारी आहारता रखते हैं, फिर भी हम लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं दे रही। हम पिछले 3 महीने से धरना में, इस धरना स्थल में बैठे बैठे न्यायपूर्ण संवैधानिक तरीके से अपने मांग को रख रहे थे। मुंडन कार्यक्रम कराए, न्याय की भीख मांगे रोड में, और हम लोग अपना 1 कप चाय न्याय के नाम कार्यक्रम किए। यहाँ दंडवत प्रणाम करते हुए 40 डिग्री सेल्सियस में यहाँ लौटते हुए हम लोग विधानसभा की ओर जा रहे थे, फिर भी पुलिस प्रशासन ने रोक दी। दांडी मार्च निकाले थे और वहाँ भी हमारा कुछ काम नहीं बना। हम लोग गांधी को राह में चल रहे थे, अभी तक के सरकार हमारी सूद नहीं ले रही है। अब हम लोग क्या करें, अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, खोने के लिए भी कुछ नहीं है। अब हम लोग भगत सिंह के राह में चलेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी सरकार कुछ नहीं सुनती है तो। और मैं तो एक खुली चेतावनी देता हूं कि अब हमारे पास खोने की कुछ नहीं है, तो अब सरकार से यही विनती करता हूं कि हमारी मांगे 1-2 दिन में पूरी कर दे और हम भी अपना घर चले जाएंगे। इतनी कठिन परिश्रम हो गई है कि अब हम ज़्यादा दुख दर्द नहीं झेल पाएंगे, हम मजबूर हो जाएंगे कुछ करने में। हमारी सोच समझने की भी क्षमता ख़त्म हो गई है। आने वाले दिन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग को खुद पता नहीं है।